इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज हम जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आपको लेके आए हैं बीरपुर गांव में। बीरपुर गांव में ये पीछे आप देख रहे हैं, ये महारानी चाड़की का महल किसी समय में हुआ करता था। महाराजा प्रताप सिंह की पत्नी महारानी चाड़की, जो कि बीरपुर की ही रहने वाली थी। आज इस महल में क्या शेष है और इस महल का क्या इतिहास है, उसी पर बात करने के लिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि इस महल में तब क्या था और आज क्या स्थिति है। कहते हैं इतिहास कभी न कभी दोहराया जाता है, लेकिन उस इतिहास का क्या जिसे ना तो सहेजा गया और न ही इसके बारे में कहीं कुछ लिखा या सुना गया। ऐसे इतिहास अगर दोहराए भी गए तो किसे पता चलेगा कि इतिहास दोहराया गया है। जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिनके इतिहास को न तो सहेजा गया और न ही किसी को बताया गया। इन्हीं में से एक स्थान है बीरपुर स्थित महारानी चाड़की का महल, जो आज गुम हो चुका है। लेकिन इस इतिहास का भले ही कोई संरक्षण न कर पाया हो, पर इस ऐतिहासिक इमारत को आज भी सहेज कर रखा गया है। और इस इमारत को सहेज कर रखने का श्रेय कहीं न कहीं उस धर्मार्थ ट्रस्ट को जरूर जाता है, जिस पर हमेशा से ही ऐतिहासिक धरोहरों की अनदेखी का आरोप लगता आया है। जिला सांबा के बीरपुर स्थित श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय का इतिहास उसी महारानी चाड़की से जुड़ा है, जिन पर हमेशा से ही महाराजा हरि सिंह के साथ भेदभाव करने का आरोप रहा है। ये दास्तान तब शुरू हुई जब जम्मू कश्मीर की कमान महाराजा प्रताप सिंह के हाथ में थी और महाराजा प्रताप सिंह अक्सर बीरपुर की तरफ शिकार करने आया करते थे। कहते हैं कि बीरपुर के एक सामान्य परिवार की कन्या भागवंती चाड़की, जिसे गांव में वह परिवार के लोग रानो नाम से पुकारा करते थे, काफी सुंदर थी। एक दिन महाराजा प्रताप सिंह की नजर उस कन्या पर पड़ी और वो उस पर मोहित हो गए और अपने दरबारियों को कन्या के परिवार से उनका हाथ मांगने को कहा। दरबारियों ने परिवार से बात की और परिवार इस बात से खुश हो गया कि उनकी बेटी महाराजा को पसंद है और वो उससे विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुन परिवार ने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर महाराजा प्रताप सिंह और भागवंती चाड़की की शादी हो गई। महाराजा ने शादी के बाद अपनी रानी की इच्छा का सम्मान करते हुए बीरपुर गांव में ही एक तरफ रानी के लिए महल का निर्माण करवाया और एक विशाल तालाब महल के साथ बनवाया। उस तालाब से एक सुरंग निकाली गई, जो कि महल के बाहर गांव को जाती है और करीब 100-125 फीट लंबी है। कहते हैं कि उस समय महाराजा रानी चाड़की के साथ कुछ समय इस महल में गुजारा करते थे और उनके जाने के बाद रानी चाड़की बिना किसी को बताए इस सुरंग के रास्ते अपने परिवार के सदस्यों से मिलने जाया करती थीं और वो सुरंग आज भी इस तालाब के पास मौजूद है। हालांकि इतिहास के पन्नों में भले ही महारानी चाड़की को लेकर कोई सकारात्मक कथन लिखने या सुनने को न मिला हो, पर ये महल उनके प्रेम की एक अनूठी दास्तां का गवाह है, जो आज भी बीरपुर में उसी प्रकार सीना तान के खड़ा है। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह के समय से ही संस्कृत गुरुकुल स्थापित था, लेकिन इसे किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त नहीं थी। पहला मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय पूर्व सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह के प्रयास से वर्ष 1971 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय श्री रणवीर परिसर कोट भलवाल में स्थापित हुआ था और फिर देखते ही देखते जम्मू संभाग में संस्कृत के कई विद्यालय खुल गए। लेकिन आज जो बीरपुर में श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय है, वो जम्मू का सबसे पुराना संस्कृत संस्थान है।
महाराजा काल में श्री रघुनाथ मंदिर के भीतर संस्कृत पाठशाला चलती थी। वर्ष 1988 में श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय के तौर पर जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से मान्यता मिलने के बाद इसे बीरपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसका संचालन जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट करता है। इस समय यहाँ कक्षा 6वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा दी जा रही है। इस समय भी यहाँ करीब 60 विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहे हैं, जिन्हें संस्कृत भाषा के साथ कर्मकांड, पूजा विधि, हवन विधि, मांगलिक कार्यों में मंत्रोच्चारण की विधि सहित वो सब कुछ सिखाया जाता है जो कि एक पंडित बनने के लिए आवश्यक है। आज ये महल एक महाविद्यालय बन चुका है और इसी में ही बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल का प्रबंध है। बच्चों को खाने पीने से लेकर हर एक सुविधा इस महाविद्यालय में ट्रस्ट द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ शिक्षा लेने वाले 90% बच्चे यहीं पर हॉस्टल में रहते हैं, जबकि मौजूदा समय में इस संस्कृत महाविद्यालय का संचालन प्रिंसिपल प्रवीण खजूरिया कर रही हैं। मौजूदा समय में ये श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय जम्मू कश्मीर में न सिर्फ संस्कृत भाषा को संजोए हुए है, बल्कि ये विद्वान पंडितों को भी प्रदान कर रहा है। आज इस महाविद्यालय में प्राचीन शिव मंदिर के सामने रानी चाड़की के लिए बनवाया गया श्री राधा कृष्ण मंदिर भी विराजमान है, जबकि पुराने समय में घोड़ों के अस्तबल के रूप में उपयोग किए जाने वाले कमरे आज बच्चों के हॉस्टल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आज भी तालाब उसी प्रकार यहाँ सुरक्षित है जिस प्रकार महाराजा द्वारा बनवाया गया था, ताकि रानी इस तालाब में अपनी सखियों के साथ स्नान कर सकें। आज भले ही इस महल को कोई रानी चाड़की के महल के रूप में न जानता हो, पर इस तालाब को आज भी लोग रानी चाड़की के तालाब के रूप में ही जानते हैं, जबकि महल को श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय के रूप में आज लोग जानते हैं, जो आज अपनी खुशबू को हर तरफ बिखेर रहा है। जरूरत है इसे और निखारने की और इसके साथ उस इतिहास को उजागर करने की जिसकी नींव पर ये विद्यालय आज विराजमान है। तो हम इस समय रानी चाड़की के उसी महल में मौजूद हैं और जिस स्थान पे हम बैठे हैं, कभी इसी स्थान पर महाराजा प्रताप सिंह जी जो अपना शाइन कक्ष था उनका, तो यहीं पर वो आराम फरमाया करते थे। तो मेरे साथ जहाँ पर आज मौजूद हैं श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय की प्रिंसिपल प्रवीण खजूरिया जी, तो उन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि इस महल की क्या इतिहास क्या है और आज प्रेजेंट में अगर यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है तो क्या स्थिति है। तो प्रवीण जी, पहले तो बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। ये बताएं कि जो इस हिस्ट्री क्या है महारानी चाड़की की, थोड़ा सा वो बताएं। कि महारानी चाड़की यहीं की बेटियां है, जहाँ पैदा हुई थी। चाड़की उनका परिवार है, तो उनका निकनेम रानी था। तो राजा महाराज जी की कोई संतान नहीं थी, तो जब इन्होंने देखा कि बड़ी खूबसूरत कन्या है, किसी ने अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा कि चलो हमारी संतान, हमारा वंश चल पड़ेगा, तो उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद रानी जी ने अक्सर आया करती यहाँ पे, तो अपनी सहेलियों के साथ उन्होंने कहा कि फरियाद की कि हमें एक ऐसा महल बना दो ताकि मैं स्टे कर सकूँ, अपने माता पिता के साथ मिल सकूँ। तो आपने देखा होगा तालाब के पास यहाँ सुरंग थी, तो कई बार जैसे कहते हैं कि चोरी छिपे भी जाते थे गोलियों के साथ रानी महारानी जी। तो महाराजा जी जहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ पे फरमाते थे, लोगों के साथ गुफ्तगू करते थे। तो उसके बाद हमारी हाई स्कूल पास में ही है, जो आजकल हाई सेकेंडरी के नाम से विख्यात है। तो यहाँ पे लगते थे वो हाई स्कूल क्लासेस। तो 86 में तो पहले हमारा विद्यालय रघुनाथ मंदिर में, वहाँ पे इनकी क्लासेस लगती थी, वो शास्त्री कॉलेज था। तो उसके बाद ये 86 में यहाँ शिफ्ट हो गया, तो स्कूल हमारे पास सरौंडी में चला गया। तो आप देखो ये बोर्ड में जैसे श्री बालकृष्ण शास्त्री जी हैं, गंगाधर शास्त्री हैं, बंसीलाल जी। उसके बाद 86 में आए मूलराज शास्त्री जी, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आज यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ प्रेजेंट में क्या क्या है? संस्कृत महाविद्यालय है। ये हमारा स्कूल जो है 6ठी कक्षा से लेके 12th तक है। तो 10th हमारा स्कूल जो JK बोर्ड से एफिलेटेड है। मॉडल सब्जेक्ट के साथ साथ संस्कृत भी है और कर्मकांड भी है। तो कर्मकांड की क्लासें लगती हैं स्कूल के बाद, 1 घंटे की क्लास होती है जिसमें सिखाया जाता है नवग्रह पूजन, जन्मदिन कैसे करना है,
गणेश पूजन कैसे करना है। बच्चे जाते हैं सोसाइटी में, अब कंट्रीब्यूट करते हैं, साथ में प्रैक्टिकल हो जाता है, बच्चों को बेनिफिट भी होता है, दोनों काम होते हैं। एक तो उनका अभ्यास हो जाता है, दूसरा उनका अर्निंग स्रोत बन जाता है, जिससे वो अपने बड़े गरीब घरों से बच्चे आए हुए हैं, दूर दराज से, जो यहाँ पे भी नहीं आते, जिनके पास किराया तक नहीं है। तो हमारे महाराजा का बड़ा योगदान है इसमें, जिसमें उन्होंने फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग रखा हुआ है। तो बच्चे पल भी जाते हैं, बच्चे संस्कृत सीख लेते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं है। तो हमने आपको पूरा इतिहास बताया, किस प्रकार से महारानी चाड़की की शादी जो कि महाराजा प्रताप सिंह के साथ हुई और बीरपुर की जो रहने वाली थी, उन्हीं के लिए यहाँ पर ये महल बनाया गया। आज ये महल जो है संस्कृत महाविद्यालय इसमें चल रहा है और साथ में ही हॉस्टल भी है, जो कि बड़ी मामूली सी एक राशि लेके चलाया जा रहा है और बच्चों को यहाँ पर संस्कार दिए जा रहे हैं, संस्कृत सिखाई जा रही है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कर्मकांड से लेके विवाह, शादी समारोह, हर तरह की जो कि जिन भी ज़रूरत हमें अगर बात करें तो पंडितों की ज़रूरत रहती है। तो ये संस्कृत महाविद्यालय उन्हीं पंडितों को तैयार करने का एक कार्य कर रहा है। आज इस विरासत को बड़ी अच्छी तरह से धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा सहेजा गया है और इसी प्रकार से विरासतों को सहेजने की ज़रूरत है। तो फिर मिलेंगे एक और विरासत के साथ। अब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।